देयर आर सम क्वेश्चन। बस उससे पहले ना एक बात मैं कल बताना भूल गया था, जब अपन इसको ऐसे लिख रहे थे कल, ए क्रॉस बी क्रॉस सी, इसका आंसर भी तुम लोग को पता था 132 माइनस 231, ये तो बन जाएगा। लेकिन इसको रीड कैसे करते हैं, रीड, हाउ वी रीड दिस, इसका रीडिंग ऐसा है, वेक्टर आर बार, ऐसा वेक्टर आर बार है सच दैट इट इज परपेंडिकुलर टू ए बार, perpendicular to a bar, and it lie in a plane, lie in a plane, lie in a plane of b cross c। ये जो दिया है ये वाला, आईआईटी में क्वेश्चन इसके ऐसे पूछे जाते थे। मैं क्या बता रहा हूँ, अगर आर बार ऐसा वेक्टर है जो ए बार को परपेंडिकुलर है एंड बी एंड सी को, बी एंड सी को वो बी एंड सी के प्लेन में लाई करता है। क्वेश्चन अगर ऐसा बोला, फाइंड द आर बार वेक्टर सच दैट विच इज परपेंडिकुलर टू ए बार एंड विच लाई इन द प्लेन ऑफ बी क्रॉस सी, ऐसे वेक्टर का इक्वेशन क्या बनेगा? तुम क्या करोगे फिर, ये वाला फॉर्मूला लगा दो, वही 1 2 3 माइनस 3 2 1 लगा के आंसर बता देना। बस रीड कैसे करते हो सिखा दिया मैंने। ऑर्थोगोनल टू ए बार एंड लाई इन अ प्लेन ऑफ बी एंड सी, ठीक है। तो दीज आर योर सम ऑफ द क्वेश्चंस जो मैं इसमें आए हुए थे। मैं चाहूंगा तुम लोग कुछ एक दो आंसर बना ही दो। दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन। चलो, क्वेश्चन नंबर 69 कमिंग फ्रॉम द बुक, कोई बुक में से क्वेश्चन होगा ये। टेल मी द आंसर ऑफ इट। You need a vector which is, as I said, perpendicular, which is orthogonal to the vector 3i plus 2j plus 6k and coplanar, lie in a single, coplanar मतलब in a single plane। किसके प्लेन में? इसके प्लेन में। अब इसका ये तुमको पूछा है a क्रॉस b क्रॉस c पूछा है। a क्रॉस b क्रॉस c निकालो, उसका जो भी आंसर आएगा उसको उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर लो। मेरे को बताओ चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है। सर औरंगाबाद। Aurangabad. Okay, I got one answer and he's saying Aurangabad. क्या कोई और है जिसका औरंगाबाद छोड़ के आंसर आ रहा है? यूनिट वेक्टर पूछा है। यूनिट वेक्टर मतलब वेक्टर जो भी आएगा उसका मैग्नीट्यूड लेना है तुम लोगों को। इसका वो ऑर्थोगोनल मतलब परपेंडिकुलर है इस वेक्टर को, और कोप्लेनर है मतलब लाई इन अ प्लेन ऑफ दिस एंड दिस, इन दोनों के प्लेन में लाई कर रहा है। तो ऐसे वेक्टर का यूनिट वेक्टर तुमको बताना है। चलो, कोई है? पूछा गया है ए क्रॉस बी क्रॉस सी। ए क्रॉस बी क्रॉस सी का फॉर्मूला क्या होता है वैसे, क्या है, कितना होता है ये ए क्रॉस बी क्रॉस सी? क्या है इसका? 132 माइनस 321, तो क्या बनेगा 132 माइनस 321, सही है क्या? अब इसमें डॉट ले लो फिर, ये क्या बनेगा? ए डॉट सी पूछा है। ए डॉट सी क्या है? ए बार डॉट सी बार, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट ले लो फिर। ये रहा ए, ये रहा बी, ये रहा सी, डॉट प्रोडक्ट 3 माइनस 2 प्लस 6। सर रॉन्ग है फॉर्मूला। कैसे रे? सर एबीसी आएगा। -123 हाँ हाँ, लास्ट वाला ना, एबीसी। ओके, हाँ सही ना, 132 माइनस 123 ना, 123 123। ओके ठीक है। तो ये पहला क्या है? ए डॉट सी है, डॉट ले लो इन दोनों का। 3 माइनस 2 प्लस 6, 3 माइनस 2 प्लस 6, 6 प्लस 3 9 माइनस 2 7, तो बन रहा है 7b माइनस ए डॉट बी। ये रहा ए, ये रहा बी, करो 3 टू द 6 प्लस 2 प्लस 6, 12 प्लस 2 14, तो आंसर क्या बन रहा है 14c। अब 7 बी को 7 से मल्टीप्लाई करो और सी से घटा दो फिर। अगर मैं बी को 7 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो ये रहा बी, 7 टू द 14i प्लस 7j प्लस 7k माइनस 14 से मल्टीप्लाई करो इसको, 14i प्लस 14j माइनस 14k, क्योंकि माइनस 14 था इसीलिए। 14 माइनस 14 तो ये कैंसिल हो रहा है। 7 माइनस 7 प्लस 14 मतलब 21j,
7 माइनस बन रहा है -7k। तो 7 निकालो बाहर, 7 अगर बाहर निकाला तो क्या बन रहा है 3i माइनस के, सॉरी 3j माइनस के। 3j माइनस के कौन सा ऑप्शन में है? चेन्नई में। ये आंसर था क्या? चेन्नई आंसर है इसका? हाँ हाँ सर, सर। मेरा सी आया। ठीक है, इसका आंसर सी होगा फिर। चलो गो फॉर दिस वन अगेन। 2000 ये आइडिया क्वेश्चन है, मेंस का क्वेश्चन है। करो इसको भी। चलो गलत नहीं होना, बस गलत नहीं होने का, अपने को सही आंसर चाहिए। सर ए। ए ओके, 3π/4 हो सकता है। 3π/4 सर। 3π/4 ओके। कैसे करोगे इसको? कंपेयर कर लो फिर दोनों को सॉल्व करके। इधर क्रॉस प्रोडक्ट लगा लो, इक्वेट कर लो, एंगल मैच कर लो, क्योंकि यूनिट वेक्टर्स हैं तीनों की तीनों भी। सबका यूनिट यूनिट सबका मैग्नीट्यूड 1 है, तो वैसे 1 1 1 बनने वाला है। 132 माइनस 3 2 1 ना, 132 माइनस 1 2 3, ए डॉट बी ये बन गया सी तुम्हारा, ये बन गया रूट b/√2 प्लस c/√2। क्या पूछा है? इसके बीच में पूछा है, ए और बी के बीच में पूछा है। ए और बी मतलब ये वाला पूछा है। तो इसको इसी के साथ कंपेयर करो। तो ए डॉट बी कितना बना? ए डॉट बी इक्वल्स टू -1/√2, क्योंकि यहाँ पे माइनस साइन था ना ये वाला, इसलिए -1/√2 बन गया। अब इन दोनों के बीच का एंगल निकालने के लिए बोला है, तो क्या बोला? मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा। मॉड ऑफ ए का वैल्यू 1, मॉड ऑफ बी का वैल्यू 1, कॉस थीटा इक्वल्स टू, कॉस थीटा बन गया तुम्हारा -1/2 -1/√2। और cos थीटा अगर -1/√2 बन गया है तो ये कौन सा क्वाड्रेंट है? पाई माइनस Second. पाई/4। आंसर कितना बना? 3π/4। तो कौन सा ऑप्शन तेरा? औरंगाबाद। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो ये वाला तुम्हारे लिए एक और है, एक अच्छा क्वेश्चन है ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। सोच समझ के आंसर निकालना इसका, सोच समझ के। बना किसी का? फंडामेंटल बीट है, दिमाग लगाओ। क्या क्या दिया है उसमें? So 1. 1 ओके, 1 ओके, 1 इज द आंसर। एक ने बोला है एंड करेक्ट आंसर इज आई डोंट नो, नहीं पता। हाँ सर 1 ही आ रहा है। पार्डन, अच्छा 1 ही आ रहा है दोनों का भी। ओके, 2 जन का आंसर 1 आया है, सर 1। 3 जन ओके, सबका आंसर 1 ही आ रहा है। मतलब देख लेते हैं और कितने जन हैं जो 1 1 बता रहे हैं। सर +-1। +-1 ओके, चलो बहुतों का आंसर आ रहा है, मतलब अलग अलग। ओके, +-1। इसमें डेटा ना बिना काम का ज्यादा दिया तुमको कंफ्यूज करने के लिए। ऐसा जितने डेटा की जरूरत भी नहीं है, जितना डेटा वो दे रहे थे उन्होंने दिया है तुमको, ऐसा मुझको लग रहा है, क्योंकि अननेसेसरी डेटा बहुत है इसमें, जिससे कोई फायदा भी नहीं है, जिससे कोई यूज भी नहीं है तुमको किसी चीज में। देखो सबसे पहले तो बोला ये गया है
3 वेक्टर्स, हाँ ओके, ऐसा दिया है a क्रॉस b इक्वल टू 3a माइनस सी, फाइन। आगे देखते हैं। मॉड ऑफ b मॉड ऑफ c का वैल्यू 1 दिया है, ओके। मॉड ऑफ c भी तुम्हारा 1/3 दिया है, कोई बात नहीं। एंगल बिटवीन b एंड c 60 डिग्री है, ओके। तो वैल्यू ऑफ लैम्बडा पूछा है, तो इसको उठाओ। b माइनस 3c का मॉड इज इक्वल्स टू क्या है, लैम्बडा टाइम्स मॉड है, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, तो क्या बना, मॉड ऑफ b का स्क्वायर प्लस 9 टाइम्स मॉड ऑफ c का स्क्वायर माइनस 3 टू द 6 टाइम्स b डॉट c इज इक्वल टू लैम्बडा स्क्वायर a स्क्वायर। अब मॉड ऑफ b का वैल्यू 1 है, मॉड ऑफ 1 का वैल्यू 1 है, मॉड ऑफ c का वैल्यू 1/3 है गेस, हाँ 1/3 है। तो मॉड ऑफ b का वैल्यू बन गया 1 प्लस 9 इंटू 1/9, ये बन रहा है 1 माइनस 6 टाइम्स, इसको क्या लिखे, मॉड ऑफ b इंटू मॉड ऑफ c इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू लैम्बडा स्क्वायर इंटू 1, तो 1 बन गया। ये 1 से 1, ये 1 से, ओह सॉरी 1 प्लस 1 बन गया 2, 2 माइनस 6 टाइम्स मॉड ऑफ b का वैल्यू 1 है, लेकिन मॉड ऑफ c का वैल्यू 1/3 है, इंटू कॉस थीटा क्या दिया है, कॉस थीटा दिया है 60 डिग्री। कॉस 60 कितना होता है, 1/2 या 1/√2, कॉस 60 1/2 इज इक्वल टू लैम्बडा स्क्वायर। ये और ये कट गए, तो 2 माइनस 1 इक्वल टू लैम्बडा स्क्वायर, तो लैम्बडा स्क्वायर बन गया तुम्हारा 1, तो लैम्बडा स्क्वायर अगर 1 है तो लैम्बडा कितना बना फिर, प्लस माइनस 1। ठीक है क्या, यही था, हाँ सर, यस सर। सिंपल तो था, फिर क्यों नहीं बना बाकियों का। बाकियों का क्यों नहीं बना, जिनका भी आंसर था। चलो एक और कर लेते फिर, ये तो हो गया था ऐसा, ये ट्राई कर लेना एक बार जरा इसको भी। तो कौन सा? ये 3rd नंबर का क्वेश्चन, 3rd, दोनों करने हैं वैसे, पहले 3rd करो फिर 4th करो। सर ऑप्शन ए। ऑप्शन ए, ओके। हाँ सर ये आया। दोनों साइड स्क्वायर करा दो। हाँ सर ए ही आ रहा है। ए हाँ, सर ऑप्शन ए साइड स्क्वायर करा दो, ए दोनों साइड स्क्वायर करा दो, बात खत्म। क्या बनेगा, ए इक्वल्स टू बी प्लस सी। तो अपने को एंगल दिया उन लोगों ने ना, बी प्लस सी के बीच में एंगल π/2 है, मतलब बी डॉट सी 0 है। बी और सी अगर परपेंडिकुलर है तो बी बार डॉट सी बार कितना बनेगा, बी बार डॉट सी बार तुम्हारा 0 बन रहा है। लगाओ स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, मॉड ऑफ ए का स्क्वायर इज इक्वल टू मॉड ऑफ बी का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ सी का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स बी डॉट सी, बी डॉट सी तो 0 है, तो आंसर ये बन गया, ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ऐसे टाइम पास दिया था, गो फॉर दिस, एक अच्छा क्वेश्चन है। इसको लगाओ जरा दिमाग, ये क्या बनेगा। पहले इन दोनों को सॉल्व करो, मैंने ये सबसे पहले करवाया था डे 1 में, डे पहला लेक्चर में करवाया था जब अपन ने क्रॉस प्रोडक्ट किए थे। पहले इनको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करो, लेकिन ये अभी ये वीटीपी में है, तो 132 माइनस 32 लगा के आंसर आ जाएगा तुम्हारा। सर बी ऑप्शन। बी ऑप्शन, ओके। बी है क्या, कैसे बनेगा इसका, सबसे पहले 132 माइनस 32 लगा, इसका आंसर बोलो क्या बन रहा है, क्या बनेगा इसका आंसर, आई क्रॉस ए क्रॉस आई का आंसर क्या जीरो बनेगा, 0 0 कैसे बनेगा, वीटीपी है ये,
तो 132 माइनस ये 132 ना, I dot I I dot I into A. माइनस 123 I dot A into I बाहर। अब ये I dot I तो 1 बनता है, I dot I का वैल्यू 1, तो ये क्या बना, ये A माइनस, अब A क्या होता है, A को कैसे लिखेंगे अपन, A फैक्टर को A1I प्लस A2J प्लस A3K, इसको अगर मैं I के साथ डॉट ले रहा हूँ तो A1 बनेगा खाली यहाँ पे, तो A1 इंटू I, फिर से एक बार क्या लिखेंगे AI प्लस A1I प्लस A2J प्लस A3K माइनस A1I, ये दोनों हो गए कैंसल, तो इसका आंसर बन रहा है, इसके इस इक्वेशन का आंसर बन रहा है A2J प्लस A3K, और तुम देख सकते हो ये सिमेट्री है, तो इसका आंसर क्या बनेगा सेकंड वाले का, इसका आंसर क्या बनेगा बोलो, तो दिमाग लगा के बोलो इसका आंसर क्या बनेगा। फिर अगर इसका आंसर ये आया तो इसका आंसर क्या बनेगा, A1I plus A3. आंसर क्या बनेगा A1I plus A3K. A1I. प्लस हाँ? A3K, ठीक है। हाँ, इसका वैसे इसका क्या बनेगा A1I A1I plus plus A2J. A2. हाँ A2J, ठीक है। अब ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया, तीनों का भिड़ाओ, भिड़ाओ मतलब ऐड कराओ, तो देखो इसमें भी A1 है, इसमें भी A1 है, A2 है, A2 है, A3 है, A3 है, ट्वाइस 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 हो गया, वो ट्वाइस बाहर आके A1I प्लस A2J प्लस A3K, और ये क्या था, ये A1 है, तो आंसर क्या बना 2 टाइम्स A, तो आंसर चेन्नई, ठीक है। जिसका नहीं आया था कोई बात नहीं, लेकिन ये आंसर था उसका। चलो ये भी एक तगड़ा क्वेश्चन है, ठीक है बाद में कर लेंगे छोटे छोटे क्वेश्चन, ये 2020 के क्वेश्चन सारे सारे अभी है 2020 मेंस सारे के सारे, जिसके लिए हम लोग इतनी सारी मेहनत कर रहे हैं। चलो भाइयों और बहनों अपना अपना जलवा दिखाओ। क्वेश्चन नंबर 22, जरा मैं भी तो देखूं कितने लोग मैच कर लेंगे इसको, हिंट दे दो या कर लोगे। इसका स्क्वायर खोलो, इसका स्क्वायर खोलो, इक्वेशन मिलेगा, फिर उस इक्वेशन का यूज करके इसमें रखो, इसका स्क्वायर खोलो, उसका आंसर मिल जाएगा और तुमको मिल जाएगा इसका आंसर। हिंट तो मैंने दे दी है, देखना चाहूंगा कितने लोग के पास वो काबिलियत है इसको सॉल्व करने की। होल स्क्वायर को खोलो पहले, तब जाके समझेगा क्या करना है वहां पे। Sir, 16. 16 हो सकता है, मेरे से क्वेश्चन इस साल 2020 का, देख लो इतना भी हार्ड नहीं होता क्वेश्चन सॉल्व करना। बट करेक्ट आंसर मेरे पास जो है आई गेस 2 आंसर या 2 या -2 कुछ आता है इसका आंसर, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, 2 या -2 कुछ होगा, चलो देखते हैं। चलो कोई बात नहीं, वेल ट्राइड दो जिसने सॉल्व किया, बाकी लोग देखो। a माइनस बी का होल स्क्वायर मॉड ऑफ ए का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ बी का स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स बी डॉट सी ए डॉट बी, ए डॉट बी, ठीक है, प्लस इसका क्या बनेगा मॉड ऑफ ए का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ सी का स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ए डॉट सी इज इक्वल टू 8। ए बी सी यूनिट वेक्टर है, यूनिट, तो ये 1 1 1 1 1 2 3 4, 4 लोग बन गए, उधर जाके 4 बना 4, देखो ये 4 माइनस 2ab माइनस 2ac इज इक्वल टू 8 बन रहा है, शफलिंग करा दो, तो यहाँ से अगर मैं 4 उधर जाके बनेगा -4, ये बन जाएगा इधर जाके +4, ये गया यहाँ से, ये +4 बना, -2 से अगर डिवाइड करूँ मैं तो a डॉट बी प्लस a डॉट सी का वैल्यू बन रहा है मेरे पास 2। स्टेप समझे ये वाली, ये डॉट प्रोडक्ट है ना इन दोनों का, तो -2 बनेगा ना? हाँ हाँ सर -2 -2। यस -2 बनेगा, ठीक है -2 बन गया। अब इसको खोलो, इसका होल स्क्वायर लगा दो, अभी बात खत्म हो गई ना, ये तो चाहिए था तुमको। क्या बनेगा, ये बनेगा मॉड ऑफ ए का स्क्वायर, फिर से एक बार ए बी सी यूनिट वेक्टर, मैं शॉर्टकट मार रहा हूँ, ए का स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर तो बन रहा है 5 प्लस 2ab 2 टू द 4 4 डॉट ए डॉट बी प्लस इसका मॉड ऑफ ए का स्क्वायर 1
मॉड ऑफ ए बन रहा है 4c स्क्वायर, तो बन रहा है 4 प्लस 4 a डॉट c, ठीक है। तो 5 प्लस 1 प्लस 4 बन गया 10, 10 टाइम्स 4 अगर कॉमन ले लूं मैं तो ये बनेगा a डॉट b प्लस a डॉट c, और a डॉट b a डॉट c का -2 है, तो 10 प्लस 4 इंटू -2, तो आंसर बन गया -8, तो इसलिए इसका आंसर बन गया +2। कितना फंडामेंटल क्वेश्चन होता है मेंस के, आया था सर। कितने फंडामेंटल क्वेश्चन होते हैं मेंस के, मैं तुमको ये समझा रहा हूँ गधो। तुम लोग अगर आईआईटी नहीं जा रहे तो कौन जाएंगे फिर, बकरी भेड़ बकरियां थोड़ी जाएंगे वहां पे, तुम्हारे जैसे टैलेंट लोग की जरूरत है इंडिया को अभी। चलो करो, लगाओ थोड़ा दिमाग यार, थोड़ा पेशेंस, पेशेंटली हैंडल करो, क्वेश्चन निकल जाते सबके सब। हमने अभी ये क्वेश्चन किया था, अभी अभी हमने ये क्वेश्चन किया था। बस इस बार गलती मत करना, कोई भी, कोई गलती नहीं होनी चाहिए, और मेरे को इसका करेक्ट आंसर चाहिए। देखना है कितने लोग इसका आंसर निकाल पाएंगे। देखो ये वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन एक ही था, देखो यही क्वेश्चन था वो, बस यहाँ पे उन्होंने मॉड लगा दिया है, मॉड। गलती की कोई गुंजाइश नहीं है, मेरे को आंसर चाहिए। ये क्वेश्चन है 2020 का, सितंबर 3 का, और ये फिल इन द ब्लैंक्स वाला क्वेश्चन है, लगाओ। फिर बता रहा हूं, कोई गलती नहीं होनी चाहिए इसमें, सारा की सारा आंसर करेक्ट चाहिए मेरे को, करेक्ट। इसको सॉल्व कर लो पहले, उसका मॉड्यूलस लगाओ और मॉड का स्क्वायर कराओ, तो अंडर रूट उड़ा दो, इसका आंसर निकलेगा, इसका आंसर निकलेगा, इसका आंसर निकलेगा, जोड़ दो और बताओ क्वेश्चन मार्क लगा, क्वेश्चन मार्क का वैल्यू क्या है। मैं सुन नहीं पाया, लेकिन तुमने कुछ बोला है जो मैं सुन नहीं पाया, तो हाँ कोई बता रहा है सर 6 है, ओके, हो सकता है दीदी 6 भी हो सकता है, नो आइडिया। और कोई है जिसका 6 छोड़ के आंसर आ रहा है? Sir, 4√2. 4√2, I got 2 answer, one is saying 6, another is saying 4√2, okay। यही तो इस काबिल होती है इस क्वेश्चन की, कि तुम इसको तुक्के मार ही नहीं सकते, मार मार के क्या मारोगे, इतने सारे इन्फिनिटी नंबर है, क्या ठोकोगे उसमें भी। कोई है क्या, और कोई है जिसका आंसर आ रहा है? सर 18। 18, ओके, माइट बी। Sir, 6. 100 की कॉपी पेस्ट कर लो ना, बोलो अभी किया था हमने, क्या था इसका आंसर? आई डॉट, ये 132 माइनस 321 है ना, तो 132 आई डॉट आई, ये बन गया तुम्हारा a माइनस 123 a डॉट आई, ये बाहर तुम्हारा आई वेट कर लेगा, ठीक है। आई डॉट आई का वैल्यू बनता है 1, तो बन गया a माइनस ए आई ओनली, क्योंकि ए डॉट आई का आंसर बनेगा a1 आई, और a1 आई से जब आई भिड़ेगा तो ये बनेगा a1 आई, और a1 आई जब तुम a को लिखोगे ए आई प्लस a2j प्लस a3k, उसमें से a1 आई घटा रहे हो तो ये कट रहा है, तो आंसर बन रहा है a2j प्लस a3k। बस ले यहाँ पे a2 का मतलब 1 है, a3 का मतलब 2 है, तो आंसर क्या है, और इसका मॉड लेना है अंडर रूट के अंदर, a2 का मतलब 1 और ये 2, 2 का स्क्वायर बना 4 + 1 5, तो इसका छप्पर उड़ाना है, स्क्वायर करना है, तो इसका आंसर बन गया 5। ये अगर 5 बना है, इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करो। अब तुम में से कितने लोग हैं जिसको इसका आंसर पता है? किसको गायब करना है क्वेश्चन में से? अगर आई मल्टीप्लाई हो रहा है तो आई को गायब करो, जे मल्टीप्लाई हो रहा है तो जे को गायब करो, के मल्टीप्लाई हो रहा है तो के को गायब करो। इसका आंसर क्या बनेगा फिर अंडर रूट के अंदर? जे को गायब करो, 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, कितना बना 8, 8 का स्क्वायर उड़ा के मतलब अंडर रूट का 8 करके ये बन रहा है 8, इसका 8 है, इसका 5 आया ही है। इसका सॉल्व करो वैसे, के गायब 5 करो क्वेश्चन में से, ये क्या बना 5, कितना हुआ 5 और 5 10 और 8 18, आंसर इज 18। क्या रे इतने सिंपल क्वेश्चन नहीं बन रहे तुमसे, एक का ही आंसर आया था शायद, बाकी होगा तो तुम लोग क्या सो रहे हो क्या अभी भी? करो ना यार, ऐसा क्या, इतने सिंपल सिंपल क्वेश्चन तो है। चलो एक और कर लो फिर। अब ये तो आंसर भैया गलत मत बताना भाई, इसका आंसर तो ये तो तुम्हारे सामने है सब कुछ, ये भी 2020 का क्वेश्चन है। अरे यही क्वेश्चन है वो जो तुमको आईआईटी लेके जाने वाला है, जिसके लिए तुम इतने सपने देख रहे हो, तुम्हारे घर वाले तुमको इतना प्रेशराइज कर रहे हैं, या फिर पढ़ना टीचर्स प्रेशराइज कर रहे हैं पढ़ने के लिए, ये सब इनके लिए है, ये ऐसे क्वेश्चन है वो, और जो इजीली मैनेजेबल भी है तुम लोगों के लिए। इसलिए हमेशा बोलता हूँ मेहनत पे ध्यान दे दो, अच्छे से निकलेगा।
ये क्वेश्चन शायद हमने कल किया था, हमने ऐसे क्वेश्चन कल किए थे, भूलना मत। बी और सी के बीच का एंगल दिया है, बी और सी के बीच का एंगल दिया है, ये भूलना मत। ये हिंट है यहाँ की। हिंट तुम्हारे सामने है, अब तुम ही देख लो। 30 क्या है? 30 30? वो 30 या 13? 30 30, ओके। चलो लगाते दिमाग फिर इसका, बोलो। इसका यूज करना पड़ेगा ना सबसे पहले। ए बार इज परपेंडिकुलर टू बी एंड सी, इसका मतलब ये हुआ ए बार परपेंडिकुलर टू बी क्रॉस सी। अगर मैं इसको ऐसा लूं, मॉड ऑफ बी क्रॉस सी, तो इसका आंसर बनेगा मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी क्रॉस सी इंटू साइन ऑफ थीटा। और इन दोनों के बीच का एंगल उन्होंने 190% दिया है, तो ये 90 दिया, तो ये क्या बनेगा? साइन 90। और यहाँ पे अगर खोले मॉड ऑफ ए का वैल्यू, मॉड ऑफ ए का वैल्यू तुम्हारे पास √3 है, मॉड ऑफ बी क्रॉस सी का तुम्हारे पास है नहीं, तो मॉड ऑफ बी क्रॉस सी, और साइन 90 होता है 1, तो ए क्रॉस बी क्रॉस सी का वैल्यू ये रहा तुम्हारे सामने। ठीक है, अब इसका लेना है मॉड। इसका अगर मॉड ले रहे हो तो कैसा बनोगे? इसका मॉड, ठीक है, इसको क्या लिखेंगे? इसका बाहर अगर मॉड लगा कोई फायदा वैसे पढ़ने नहीं वाला, बस इसका बताओ, इसको कैसे खोलोगे? मॉड ऑफ √3 इंटू, इसको कैसे खोलोगे? मॉड ऑफ बी इंटू मॉड ऑफ सी इंटू बी डॉट सी के बीच में साइन ऑफ थीटा। साइन ना, अरे क्रॉस प्रोडक्ट नहीं है, साइन क्रॉस है ना, ये तो साइन थीटा आएंगे ना यहाँ पे। तो पहले वो सी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी ना, डॉट देख ले, प्रोडक्ट। देखते हैं आगे कुछ कर सकते हैं अपन, फिलहाल तो देखते हैं, स्टेप बाय स्टेप जा रहे हैं अपन। √3 इंटू मॉड ऑफ बी का वैल्यू 5 है। ओ, मॉड ऑफ सी को अपने पास है ही नहीं, तो मॉड ऑफ सी को रखते हैं थोड़ा बहुत साइड के लिए, साइड में रखते हैं मॉड ऑफ सी को। देखते हैं सी को क्या जुगाड़ कर सकते हैं बाद में। साइन थीटा, बी और सी के बीच का एंगल, बी और सी के बीच का एंगल ये है π/3, तो साइन π/3 कितना बना? √3/2। √3 तो मेरा आंसर तो बन गया है, लेकिन कबाब में हड्डी ये सी है, मॉड ऑफ सी। अब कौन, कितने लोग कैपेबल है जो बता सकते हैं बी और सी के बीच का एंगल कैसे निकालिए? मॉड ऑफ सी कहाँ से निकाले? सर वो बी बी डॉट सी तो वो गिवन है एंगल सर। दिया है π/3। तो लगाओ फिर। नहीं, बी और सी कहाँ दिया है? सर बी डॉट सी इक्वल टू 10 दिया सर। बी डॉट सी इक्वल टू 10 है, तो क्या बना? मॉड ऑफ बी इंटू मॉड ऑफ सी इंटू कॉस थीटा, जिसका वैल्यू 10 है। तो मॉड ऑफ बी का वैल्यू बन गया तुम्हारे पास 5, मॉड ऑफ सी चाहिए तो मॉड ऑफ सी लिख लेता हूँ मैं, कॉस थीटा एंगल π/3 है, तो कॉस 60 1/2 इज इक्वल टू 10। तो 5 1 जा, 5 2 जा, 2 4 जा, तो मॉड ऑफ सी तुम्हारा 4 बन रहा है। तो √3 इंटू √3 बन गया 3, 3 इंटू 5/2 इंटू इसका वैल्यू बन गया 4, 2 1 जा, 2 2 जा, 5 3 15 दूने 30, तो आंसर इज 30। अब तुम लोग बताओ यार, कितना मतलब इतना हार्ड है क्या आईआईटी घुसना? तुम्हें बताओ अभी। अभी तो हमने ये कल सीखा है, हमने तो ये सब ना कल सीखा था, यही 10 बज के 15 मिनट के आसपास। तो सोचो एक दिन में अगर तुम्हारे आंसर इतने आ रहे हैं,
तो देख साल बाद क्या गजब करोगे तुम लोग फिर। ये कॉन्फिडेंस होता है। मैं वही बता रहा हूँ तुमको, हमेशा एक चीज मैं हमेशा बोलता हूँ किसी भी लेक्चर में, मैं कि कोई भी टीचर तुमसे ये स्टेज पे ये एक्सपेक्ट नहीं करेगा कि तुम्हारे आंसर एक्यूरेट आए। हाँ, आ गए तो सोने पे सुहागा है, मतलब वो तो अच्छी बात है। लेकिन हम लोग तुमसे पता है क्या एक्सपेक्ट करते हैं। मैं तो इतना एक्सपेक्ट करता भैया तुम लोग को इतना, तुम्हारा दिमाग इतना चले, इतना दिमाग चले, या फिर इतना दिमाग चले। आंसर आए ना आए वो तो आ ही जाएगा। देखो टाइम, जैसे टाइम देते जाओगे ना, जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा तो बढ़ने ही वाला है। तुम्हारा कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, तुम्हारा एक्यूरेसी भी बढ़ेगा, कॉन्फिडेंस भी ज्यादा बढ़ेगा, मार्क्स भी बढ़ेंगे। सीन क्या है लेकिन पता है क्या, मतलब तकलीफ या फिर गधे जाले वो लोग कर रहे हैं जो लोग ट्राई भी नहीं करते, खाली बैठे हैं मोबाइल लेके उधर, ना सॉल्व करेंगे, ना पेन यूज करेंगे, ना पेंसिल यूज कर रहे हैं, वहां पे देख रहे हैं, मतलब सर सॉल्व कर रहे हैं, हाँ बहुत सही सॉल्व कर रहे हैं सर। इससे फायदा ही नहीं है। जब तक तुम लोग सॉल्व नहीं करते, तुम्हारे आंसर गलत नहीं होते, तब तक तुम कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। इसलिए गलती करो, जितना हो सके उतनी गलती करो। 10 में से तुम्हारे 10 भी गलत हो गए ना, कोई बात नहीं, दैट इज कम्प्लीटली ओके। लेकिन 10 के 10 ट्राई ना करना इज नॉट ओके एट ऑल। ये क्वेश्चन अगेन वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन, जनवरी का है ये क्वेश्चन, जैन 2020 का रिसेंट ईयर क्वेश्चन पेपर में से क्वेश्चन निकाल रहा हूँ मैं, ताकि तुमको भी पता चले किस कहाँ जाना है हमको, ये हमारा डेस्टिनेशन है। क्वेश्चन का लेवल बहुत अच्छा है, तुमसे आंसर मैं एक्सपेक्ट कर भी नहीं रहा, लेकिन आ गया तो अप्रिशिएशन ही मिलेगा और कुछ नहीं। चलो क्या कोई है मेरे भाई बहन जिसको इसका आंसर आ रहा है? सोचना, एबीसी फिर एक बार यूनिट वेक्टर्स है, mod of a, mod of b, mod of c are 1, a plus b plus c equal to 0, lambda equal to a dot b, b dot c, c dot a, okay, d equal to a cross b, b cross c, c cross a, देन लैम्बडा कॉमा डी पूछा है, ये खाली हिंदी में उसका अनुवाद किया गया है, इसलिए इसको ध्यान मत देना। तुम में से कोई लेजेंड अगर होगा जिसने 11th-12th में पीसीएमबी लिया होगा, तुम यहाँ पे डूब के मरने वाले हो, पढ़ लेना इसको, ये तुमको लिखना है। यदि तदी सदिश इकाई क्या क्या रहता है पता नहीं, तथा यदा तथा, अपने तो अपनी को तो आदि, अपनी हिंदी तो आदि हैदराबादी, बची कुची पंजाबी, और उधर से लिए हुए अपन ने बॉलीवुड से, ऐसे हमारी हिंदी बनती है। और जो लोगों ने पीसीएम भी लेकर रखा है 11th-12th में, जिनके पापा को लगता था कि बच्चे ने मेडिकल भी करना चाहिए और इंजीनियरिंग भी करना चाहिए एक साथ, तुम तो इधर डूब के मरोगे बेटे, क्योंकि तुमको बायो भी देना है और हिंदी भी लेना है, दो दो पेपर एक्स्ट्रा पढ़ेंगे। इसलिए इलेक्ट्रॉनिक्स और सीएस पे फोकस करना। ये तो मैंने बहुत पहले बोल के रखा था तुम लोगों को। चलो एबीसी आर यूनिट वेक्टर्स, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, लैम्बडा का वैल्यू ए डॉट बी डॉट सी डॉट ए है, डी का वैल्यू ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्रॉस ए है, और लैम्बडा का डी पूछा है। चलो क्या कोई है जिसको इसके आंसर बन सकते हैं तो तुम लोग बता सकते हो मुझको। सर लैम्बडा आ गया, डी नहीं आ रहा सर। लैम्बडा आ गया, लैम्बडा का वैल्यू क्या बन रहा है? -3/2। क्या बात है, क्या बात है गाइस, बहुत बढ़िया। चलो एक तो मैं क्या यही तुमको बता रहा था फिर अभी। अब जिसका लैम्बडा का वैल्यू -3/2 आ गया ना, उसको इतना पता चल गया कि भाई साहब ये और ये आंसर हो ही नहीं सकता। अब तुमको ठोकना है ना आंसर, अब ठोको, अब तुक्का मार सकते हो तुम लोग। अगर तुमको आंसर ही नहीं आ रहा, तुक्का मारना ही पड़ेगा फिर। अब तुम्हारी जो आंसर आने की प्रोबेबिलिटी 50% है, 50% बन गई अभी डायरेक्टली, क्योंकि इन दोनों में से एक सही है और चांसेस ज्यादा है तुक्का लगने के। इसलिए ऐसे क्वेश्चन सॉल्व होता है। अब तुमको देखो, डी जिसको नहीं है ना, कोई बात नहीं, अब मैं करूंगा तुम समझ जाओगे, अरे यार मैंने यहाँ पे गलती करी थी। लेकिन वो लोग का क्या, जिन्होंने अब तक ये भी नहीं किया ये करना क्या है, वो बैठे खाली उधर देख, मतलब देखते हुए, मतलब टाइम पास कर रहे हैं उधर बैठ के, कंप्यूटर हो या मोबाइल हो। कल जाके लेक्चर्स क्लासरूम में होंगे सेम, कोई फायदा नहीं होगा जब तक तुम खुद से सॉल्व नहीं करोगे। चलो कोई है, मैं शुरू हो जाऊं फिर। a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू 0 है और मेरे को a डॉट बी बी डॉट सी सी डॉट सी डॉट ए निकालना है, तो मैं इसका स्क्वायर करा रहा हूँ। a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0 का स्क्वायर 0। लगाओ फिर, ये बन रहा है तुम्हारा मॉड ऑफ ए का स्क्वायर, मॉड ऑफ बी का स्क्वायर, मॉड ऑफ सी का स्क्वायर, तो ये बन रहा है 1 1 1, यूनिट वेक्टर्स है। ये बन रहा है 3 प्लस 2 टाइम्स ए बी ए डॉट बी प्लस 2 टाइम्स बी डॉट सी प्लस 2 टाइम्स सी डॉट ए इज इक्वल टू 0। तो मेरे को इसकी तो वैल्यू पूछी है, इसी की तो वैल्यू पूछी थी। ये 2, ये 3 उधर जाके बनेगा -3, 2 उसको डिवाइड मारेगा, इसका आंसर बन गया, ये लैम्बडा दिया तो लैम्बडा बन गया मेरे पास, जिसका उसने बोला था -3/2। इतना तो पक्का हो गया भाई साहब, ये और ये आंसर हो ही नहीं सकते। अब ये तो आंसर ये होगा या ये होगा,
अब लफड़ा है इस चीज का, क्या लगाया दिमाग अभी, दिमाग क्या लगा है, ए डॉट बी, बी डॉट सी, सी डॉट, हाँ ए क्रॉस बी, बी क्रॉस सी, सी क्रॉस ए दिया है क्या उन्होंने, क्या दिमाग लगा सकते हैं इसको अपन, हाँ इसका यूज कर लो ना, देखो ना ये यूज करो, इसका यूज कर लो, देखो क्या दिया है, मैं रेड पेन में यूज कर रहा हूँ इसको, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी अगर 0 है तो मैं क्या इसको कुछ रिप्लेसमेंट कर सकता हूँ इसको, देखो तो मेरे को डी निकालना है ना, तो ए क्रॉस बी एज इट इज है, प्लस मैं सब को सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट कर रहा हूँ अभी, मतलब क्या, मेरे को क्वेश्चन में सी चाहिए ही नहीं, मैं दो दो सॉल्व करता हूँ, फिर मेरे को सी रिप्लेस, यहाँ से बोलो सी का वैल्यू क्या बनेगा, इधर से सी क्या बनेगा, सी बनेगा माइनस तुम्हारा ऑफ ए प्लस माइनस माइनस ए माइनस बी, हाँ यही तो बनेगा सी का वैल्यू, अब उठा के चिपकाओ इसमें, तो देखो ये इसमें, हाँ ये बी एज इट इज है, बी क्रॉस सी का वैल्यू माइनस ए माइनस बी, ठीक है, प्लस ये सी का वैल्यू माइनस ए माइनस बी क्रॉस ए, खोलते हैं इसको, खोलते हैं तो क्या बनेगा, ए क्रॉस बी माइनस टाइम्स बी क्रॉस ए, याद रखना ये साइन कभी चेंज नहीं होती और ये कम्यूटेटिव लॉ नहीं फॉलो करता, तो माइनस को मैंने बाहर ले लिया और ये बी क्रॉस है एज इट इज। अब भाई लोग बी क्रॉस बी कितना, बी क्रॉस बी क्या होता है, क्रॉस प्रोडक्ट खुद के साथ क्या होता है, क्रॉस प्रोडक्ट 0, भूल गए क्या, हाँ तो ये बन गया तुम्हारा, तो ये बन गया है 0, जब ये इसको भिड़ेगा ये 0 बन जाएगा, इसलिए लिख नहीं रहा मैं, आगे जाके जब ये माइनस एज इट इज, ठीक है, अब ये ए जब इस ए से भिड़ेगा, आंसर क्या बनने वाला, ए क्रॉस ए का 0, क्या बना, माइनस बी क्रॉस ए, कुछ छूट गया क्या मुझसे, नहीं, ठीक है, अब मैंने ये तक बोला था ए क्रॉस बी माइनस बी क्रॉस ए माइनस बी क्रॉस ए, ए क्रॉस बी का वैल्यू बी क्रॉस ए नहीं होता है क्योंकि कम्यूटेटिव लॉ फॉलो नहीं करता है, इसलिए लिखा जाता है ए क्रॉस बी को लिखा जाता है माइनस टाइम्स बी क्रॉस ए, ऐसे डायरेक्शन चेंज होती है उनकी, वेक्टर से ऐसे डायरेक्शन होती है उसको, ठीक है, तुम्हारे फिजिक्स ने तुमको ये सिखाया होगा ऐसा, ये आई जे के सिखाया क्या ऐसे फिजिक्स ने तुम्हारे, अगर तुम्हारा फिजिक्स में हुआ होगा तो ये डायरेक्शन फ्लो होता है, हाँ वो फिजिक्स की बात है, फिजिक्स सर से पूछ लो, ये क्या बनेगा ए क्रॉस बी, ये प्लस बनेगा ए क्रॉस बी, ये प्लस बनेगा ए क्रॉस बी, एक लाडू, दो लाडू, तीन लाडू, कितने बन गए, तीन लाडू, 3 टाइम्स ए क्रॉस बी, तो आंसर कौन सा है इसमें, चौथा, इजी था, इतना भी हार्ड नहीं था ना, अगर थोड़ा पुश करते खुद को तो। लास्ट क्वेश्चन, ये बहुत तगड़ा क्वेश्चन है, तुमसे तो मैं तो उम्मीद भी नहीं रखता, लेकिन आई लाइक सरप्राइजेस, अगर किसी का आंसर आ गया तो फिर ठीक है, देखो इसका क्या बनेगा, फिर थोड़ा लंबा जाएगा, पी क्यू आर क्या है, ये पहला हिंट है तुम्हारा, इसका मतलब क्या होता है, कि इसको याद है इसका मतलब, STP The 0 determinant 0. लगाओ एसटीपी 0 करो, इसका सबसे पहले वहां से ए का वैल्यू मिलेगा, चलो एसटीपी 0 करवाओ, वहां से तुमको ए का वैल्यू मिलेगा, फिर वो ए का वैल्यू निकाल के तुमको इसमें डाल देना है वो पी क्यू आर में और उनको सॉल्व करना है, अगर ये पी क्यू आर अगर कोप्लेनर है इसका मतलब ये हुआ कि वो एसटीपी में है, एसटीपी में है मतलब, एसटीपी में है मतलब क्या, ये ए प्लस 1, डिटरमिनेंट ये 0 ए, ये ए, ये ए, ये ए प्लस 1, ये ए, यहाँ पे भी है ए, ए प्लस 1, और इनका आंसर क्या बनने वाला है 0, तो सॉल्व कैसे करोगे इस डिटर्मिनेंट को, वही लफड़े कुछ करना पड़ेंगे, प्रॉपर्टीज यूज करनी पड़ेंगी थोड़ी बहुत, प्रॉपर्टीज अगर यूज कर रहे हो तो इसका डिटर्मिनेंट 0 होगा, तो किसी एक को माइनस कर लो ना, किसी रो को किसी कॉलम से घटा दो, तो मैं R1 में से R2 माइनस कर रहा हूँ क्योंकि आसान जाएगा, सॉरी R1 में से R2 माइनस कर रहा हूँ, एंड R2 में से R3 में से भी R1 माइनस कर रहा हूँ, R2 माइनस कर रहा हूँ, ठीक है, देखो डिटरमिनेंट में ए निकालने के लिए कर रहा हूँ ये सब मैं, R2 1 R3 में चेंजेस है, ए प्लस 1 और ये को मैंने छेड़ा नहीं अब तक, वो 0 ही है, अब इन दोनों को माइनस कर रहा हूँ, इनको माइनस कर रहा हूँ, इनको माइनस कर रहा हूँ मैं, तो ये ए कट गया तो आंसर बना 1, ए कट गया आंसर बना -1, ए कट गया बन गया 0,
वैसे ही R3 में से R2 माइनस कर रहा हूँ, a माइनस ए बन गया 0, ये बन गया तुम्हारा -1, ये बन गया तुम्हारा a कट के बन रहा है +1। इसको सॉल्व करो। सॉल्व जब करोगे इसको तो कैसे करेंगे फिर, इसको 1 को पकड़ा, रो कॉलम हटाया, रो हटा कॉलम हटा, a+1 प्लस a बना 2a+1, -1 का बन गया सेंटर का साइन चेंज इसलिए +1 बन गया, ये रो हटा कॉलम हटा a ओनली इज इक्वल टू 0, ये 2a प्लस a बना 3a, 3a इक्वल्स टू -1, तो a बन गया मेरा -1/3, a का वैल्यू -1/3 बन गया है। अब यहाँ पे p रख दो, फिर तुम्हारे पास ये तीनों वेक्टर्स आ जाएंगे। अब देखो क्या बोला है उसने, pq बार वेक्टर बनाना है हमको। सबसे पहले pq बार का स्क्वायर मतलब मॉड्यूलस बनाना है। pq वेक्टर, गौरी pq वेक्टर कैसे बनाएंगे बता, तेरा डाउट यही था, pq वेक्टर कैसे बनाएंगे, q माइनस p ना। अरे pq वेक्टर कैसे बनता है, q माइनस p तो बनता है वो। सर डॉट प्रोडक्ट है ना वो। डॉट प्रोडक्ट है सर वो। ओ सॉरी P dot सॉरी Q है। सॉरी सॉरी सॉरी, यस यस, अच्छा डॉट प्रोडक्ट था वो, माय मिस्टेक, डॉट प्रोडक्ट है। डॉट ले लो फिर दोनों का। डॉट कैसे लेंगे, p और q का, i के साथ i, j के साथ j, k के साथ k, तो a+1 इंटू a बन रहा है a² + 1, a² प्लस a प्लस a प्लस, ये बन रहा है तुम्हारा a² + 1 प्लस a² बना 3a², 3a² प्लस a + 1 जिसमें a का वैल्यू 1/3 है। तो खोलो इसको, -1/3 का स्क्वायर 1/9, तो आंसर बन रहा है 1/3 i, सॉरी 1/3, ये वाला क्या बनेगा फिर, -1/3 + 1, आर बहुत लंबा गलत कर दिया शायद मैंने। सर वो 2a आएगा आपने a कौन सा a² प्लस a प्लस a²। मैं वापस करता हूँ एक बार, मैंने कुछ शायद गलत, कुछ ज्यादा ही शॉर्टकट मार दिया। p डॉट क्यों निकालना है ना, तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट a² + a, ये बन रहा है फिर से एक बार a² + a, ये बन रहा है +a²। हाँ यहाँ पे गलती हो गई थी, हाँ 3a² + 2a बनेगा वो, जिसमें a का वैल्यू -1/3 है, 3 × 1/9 -2/3, तो आंसर मल्टीप्लाई कर लेता हूँ 3 से 3 से, तो 3 - 6 बन गया -3/9, तो आंसर बन रहा है -1/3। इसका आंसर p डॉट q का वैल्यू -1/3 बन गया। इसको मल्टीप्लाई करना है, -1/3 का स्क्वायर चाहिए अपने को, स्क्वायर, ये बन गया 1/9, 1/9 को 3 से मल्टीप्लाई करो, बन गया 3/9 माइनस, ठीक है। अब लैम्डा टाइम्स, हमने को निकालना है r क्रॉस q, तो इसको सोल्व करना पड़ेगा पहले, उसका डिटरमिनेंट लेना पड़ेगा। चलो r क्रॉस q निकाल लेते हैं फिर उधर, इसका तो काम हो गया है, तो निकाल ही देते अपन। देखो r क्रॉस q कैसे निकालेंगे, r क्रॉस q, ये बन रहा है ij के, r का वैल्यू ये रहा r, तो इनमें मैं फिलहाल a लेता हूँ ताकि मेरे को आसान जाए सॉल्व करने में, क्योंकि 1/3 भी सॉल्व करने में मजा नहीं मुझको। a+1 और q कितना है a+1, और ये रहा तुम्हारा a, ठीक है। खोलो इसको, i को पकड़ा, रो हटा कॉलम हटा, a² माइनस a+1 का स्क्वायर, a² माइनस a² -2a -1 माइनस j, रो हटा कॉलम हटा, a² माइनस a² माइनस a² माइनस a² माइनस a, सॉरी, और ये प्लस k है, रो कॉलम हटाओ, रो हटा कॉलम हटा, ये a² प्लस a माइनस a², a² प्लस a माइनस a², कैंसिल आउट कर लो फिर, ये दोनों कैंसिल, ये दोनों कैंसिल, ये दोनों कैंसिल, तो आंसर क्या बना, i टाइम्स -2a -1 -2a -1 माइनस ऑफ माइनस प्लस aj, ये प्लस ak, रख दो a का वैल्यू कितना था हमारे पास, -1/3, तो i टाइम्स माइनस ऑफ माइनस प्लस 2/3 -1 -1/3 j -1/3 k। अब यहाँ पे भी क्या करना है, इनका मॉड्यूलस का स्क्वायर लेना है, मतलब मॉड मतलब अंडर रूट के अंदर उड़ा दो, 3, ये 1/3 बन रहा है, ये भी -1/3, इनका मॉड क्या बनेगा, 1/9 प्लस 1/9 प्लस 1/9 मतलब 1/27, स्क्वायर हटा के, ठीक है। ये बन गया 1/27, रख दो यहाँ पे 1/27 इज इक्वल टू 0, शिफ्टिंग मारो, तो 3/9 इज इक्वल टू λ/27, 9 1 जा 9 3 जा, तो लैम्डा वैल्यू 9 बन रहा है। किसी का बना था क्या आंसर, सर वो 1/27 नहीं आएगा सर, क्यों, 1/9 प्लस 1/9 है ना, तो ओह 3/9 है। सर वो 3/27 आएगा।
3/9 आएगा सर। 3/9 आएगा वो, तो 1/3 का 1 मतलब ये 1/3 बनेगा। 1/3 का रूट 1/3 बनेगा। 1/3 आएगा, उसका भी स्क्वायर करना है ना, तो यहाँ पे 1/3 आएगा। बहुत बड़ा ब्लंडर हो गया, लेकिन खत्म होने को है ना, तो मैंने कैजुअल ले लिया उसको। λ/3 = 3/9, ये जाके कट के λ = 1 बन रहा है। सॉरी, 2020 का क्वेश्चन था ये। अच्छा था, जनवरी क्वेश्चन कंपैरेटिवली अच्छे थे एज कम्पेयर